जमुना कोतमा अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत अनूपपुर बद्रा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों द्वारा राजू चौधरी पंच वार्ड क्रमांक 4 ग्राम पंचायत पयारी नंबर 1 व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बद्रा जमुना के अध्यक्ष रूपेश उर्फ गुड्डू मिश्रा की अगुवाई में आज दिनांक 21 अप्रैल 2023 को समस्त पंचों ने एक संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र जनपद पंचायत माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन को सौंपा, जिसकी सूचना उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचायत मंत्री नेता प्रतिपक्ष को देते हुए अपने ज्ञापन में मांग किया है कि ग्राम पंचायत में जो भी कार्य स्वीकृत करने के लिए जो प्रस्ताव बनाया जाता है उसमें हम पंचों से कोई सहमति नहीं ली जाती है और न हम पंचों से हस्ताक्षर कराया जाता है, बस उसमें हमारा नामांकित करके खानापूर्ति कर ली जाती है। पंचायतों के वार्ड में आमजन के जीवन से जुड़े समस्याओं का हम पंच अपनी राय अपनी प्रस्ताव में पंच और सचिव मिलकर कोई भी कार्य स्वीकृत करा पाते हैं। जैसे वार्ड में बिजली व्यवस्था, नाली व्यवस्था, सोफिट इत्यादि पंच और सचिव की सहमति से वार्ड में विकास कार्य की स्वीकृति होना चाहिए। पंचायत स्तर पर वार्ड स्तर पर चल रहे संपूर्ण निर्माण कार्यों में हम पंचों को भी एक निर्माण एजेंसी के रूप में मान्यता होनी चाहिए। हम सभी निर्वाचित पंचों का एक निश्चित मानदेय तय किया जाना चाहिए। इन 4 बिंदुओं का शासन द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की मांग पंचों ने की है। इस दौरान पंच राजू चौधरी के साथ मुन्ना सिंह, राम खिलावन पांडे, राजेश तिवारी, नान बाबू दुबे, मित्तल महारा, फूलमती, रुक्मणी, भगवानदास, गणेश सिंह, अभय सिंह, अमर सिंह व कईयों की संख्या में पंचगण उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि पंचों की यह मांग जायज और अलग तरह की मांग है, क्योंकि पंच भी जनता से ही चुन कर आते हैं और पंच के लिए चुनाव लड़ना सीधे एक मतदाताओं से सीधा संपर्क करना होता है। जमुना कोतमा क्षेत्र से संतोष चौरासिया की रिपोर्ट। बिल्कुल उचित जायज मांग है इनका। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि इनके जायज मांगों को तुरंत लागू किया जाए और इन्हें भी अधिकार प्रदान किया जाए जैसे नगर परिषद नगर पालिकाओं में है। ग्राम पंचायत बगैहा टोला का वार्ड नंबर 1 का पंच हूँ। मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुरोध है, विनती है कि जिस तरह सरपंचों का मानदेय, उनको अन्य भत्ताएं जो दिया जाता है, पार्षदों को जिस तरह से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा अन्य जो उच्च अधिकारी होते हैं अपने स्तर पे, उसी तरह हमारे ग्राम पंचायत स्तर के जितने भी पंच भाई हैं उनको भी भत्ता और शासन की अन्य मूलभूत सुविधाएं दी जाएं तथा हमको इतना अधिकार दिया जाए कि एक पंच अपने वार्ड में अपनी सहमति से सरपंच के साथ हो या किसी और के साथ अपने वार्ड में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से संबंधित हो या विकास से संबंधित हो वो काम कर सके। लोग जो मांग कर रहे हैं उस पर शासन प्रशासन सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं तो लोगों को तो विश्वास रहता है जिसके ऊपर उसी को प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। अगर ये कुछ काम नहीं करेंगे और ये काम करेंगे कहाँ से, जब आप खुद कहने का मतलब सहयोग नहीं कर पाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे ताकि ये लोग भी कहने का मतलब जिस तरह से चुन के आए हैं तो पब्लिक की नज़र में भी इनको इज्जत मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम खिलावन पांडे है जी। हम चुनाव जीत के आते हैं, अपने वार्ड से चुनाव जीतते हैं, अपने मतदाताओं को भरोसा दिला के आते हैं कि हम विकास करेंगे। इसके उपरांत हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई काम कराना रहता है हम सरपंच के पास जाते हैं, सचिव के पास जाते हैं। एक पंच अपने स्वेच्छा से कुछ नहीं कर पाता। हमें मांग ये है कि हम स्वयं अपने पंच अपना प्रस्ताव पंच और सचिव से जो भी गांव में वार्ड में छोटा मोटा विकास कार्य हो, जैसे सोक पिट वगैरह, नाली निर्माण, ये करा सके और हमें भी ग्राम पंचायत में निर्माण एजेंसी के रूप से माना जाए। हम जनपद में जाते हैं, कलेक्ट्रेट में जाते हैं, जिला पंचायत में जाते हैं, हमें कोई इज्जत नहीं मिलती, कोई हमें एजेंसी के रूप से मान्यता प्राप्त होती नहीं है। एक दस्तखत कराने जाते हैं तो बगैर सरपंच और सचिव के दस्तखत कोई नहीं करता। तो आप अपनी वार्ड की समस्या को लेकर सरपंच सचिव को बताते हैं तो आपकी बात को नहीं सुनते हो? सरपंच सचिव सुनते हैं लेकिन हम अपने स्वेच्छा से नहीं कर पाते, सरपंच सचिव के पास जाना पड़ता है। हम एक वार्ड पंच अपने प्रस्ताव में सचिव और पंच अपने कार्य विकास के लिए स्वीकृति करा सकते हैं। हमारी ये मांग है और हमें भी भत्ता मिलना चाहिए, हमको भी वेतन मिलनी चाहिए।
क्या नाम है आपका? राजू चौधरी। कहाँ के पंच हैं? मैं ग्राम पंचायत प्यारी नंबर 1 से वार्ड नंबर 4 का पंच हूँ। आज जनपद पंचायत बदरा में चूँकि हमारा यह गृह क्षेत्र है, तो इसलिए ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे पंच जीत के आते हैं, वहाँ सरपंच लोग उन पंचों का किसी जगह सुनते हैं, किसी जगह नहीं सुनते। और दूसरी बात, पंच जो है अपने स्वेच्छा से मूलभूत सुविधा जो जनता ने उनको चुनकर भेजता है कि हमारा पंच जीतेगा तो हमारा काम करेगा, या नगर पालिका में वार्ड पार्षद ऐसा इस टाइप से, तो जो पंच जीतता है वो काम करेगा, पर वो कर नहीं पाता। जो भी प्रस्ताव पंच सरपंच अपने हिसाब से बनाते हैं और जहाँ जो जैसा रहता है फ़ायदा या तो घाटा, उसमें वो लोग अपना देखते हैं सरपंच नहीं लोग। तो ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव बनाया जाता है उसमें दस्तखत तो सभी पंचों के होते हैं। सभी पंचों को तो होते हैं, परंतु जहाँ उनकी इच्छाएं होती है सरपंचों की, यदि हमारा पंच हाँ, पूछते नहीं है, फर्जी तरीके से नाम लिख लेते हैं और दस्तखत भी कर लेते हैं। चूँकि अब पंच है तो 8 पंच एक तरफ है तो 2 पंच क्या कर सकेंगे, इसलिए मजबूरन उनको भी करना पड़ता है। तो ये हमारा डिमांड, इनका डिमांड ये है, पंचों का हमारे तरफ से यह है, मांग है पंचों के लिए कि उनको एक ऐसा पावर दिया जाए कि वो अपने वार्ड में एक 300-400 एक वार्ड होता है लगभग 100-150 का, 100-150 लोगों का वो लोग अपना हिसाब से काम करा सके और उनको फुल प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि उनको भी भत्ता मिलनी चाहिए, जिस तरह पार्षदों को मिलती है, जिस तरह और महापौर में मिलती है। क्या नाम है आपका? पद क्या है? मेरा नाम गुड्डू मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस।